छेना, छेने को जो है मैंने कद्दूकस करवा लिया है और इसको क्या है थोड़ा अच्छी तरह मैश करेंगे, चिकना करके। ठीक है। चिकना होने के बाद इसमें पिसी चीनी मिलाएंगे। चाहे तो आप इसमें 1-2 बूंद गुलाब जल भी मिला सकते हैं, ठीक है, केवड़ा भी मिला सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज पसंद है। ठीक है। आप देख रहे हैं ना जी, बहुत अच्छे चाशनी इसमें आ चुकी है एप्पल में और ये टेंडर यानी कि सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब ये जो अच्छी तरह छेना मैश किया है इसमें पिसी चीनी मिलाएंगे। ठीक है। और इस पिसी चीनी को अब ये जो अपना मिश्रण तैयार है इसको इस पे फैलाएंगे। ठीक है। तो छेना तो वैसे हमने आपको बनाना सिखाया भी है अभी, तो छेना इस तरीके से घर में आप बना सकते हैं और छेना बनाने के बाद पिसी हुई चीनी मिला के इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, एकदम चिकनापन आ जाना चाहिए और एप्पल पे आपने इसको प्लेस कर दिया है। हाँ, तो देखिए छेने में एक छेने की मिठास आ गई, एप्पल में एप्पल की आ गई। इसमें आप चाहें कई बार सपोज अपने घर में छेना नहीं होता तो अपने को लगे कि भाई क्या है तो आप थोड़ी गाढ़ी मलाई ले लीजिए। गाढ़ी मलाई नहीं हो, थोड़ी पतली मलाई निकाल के उसको आप फ्रीजर में रख दीजिए तो थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, उसको भी प्लेस कर सकते हैं। अरे वाह। और उस पे फिर आप चीनी मिला के और उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पे गार्निशिंग करेंगे। क्या आपने बादाम कतरन ली है? थोड़ी बादाम कतरन, थोड़ी सी हमने बादाम कतरन, पिस्ता कतरन ली है और ये इलायची पाउडर। इलायची पाउडर और अरे वाह। और इसके साथ थोड़ा सा इस पे इसकी केसर की बिल्ली। कितना सुंदर लग रहा है सुषमा जी, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट, आप टेस्ट करके बताइएगा। देख रही सुषमा जी मैं कि आपने ये एप्पल घेवर पहले से तैयार कर रखे हैं और इनको ठंडा करके सर्व करेंगे तो उसका मजा ही अलग है। लाइए, वेरी नाइस। देखिए ना कितना आसान सा ऑप्शन है, किस तरीके से, क्योंकि समटाइम्स अब जब रात हो जाती है बहुत सारे लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, छेना आप खा सकते हैं, रात को ड्राई नट्स आप खा सकते हैं। और जैसे जिन लोगों की हैबिट नहीं होती लेकिन 10 दिन तो उनको भी व्रत करना होता है या संध्या तक ही खाना होता है, रात को जब भूख लगाए तो उस समय आप इस तरीके की चीजें खा सकते हैं। इसमें अन्न कहीं भी नहीं है। नोट करें इसका। एप्पल घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच चीनी, आधा बोल एप्पल स्लाइस, 1/4 बोल छेना, 1 चम्मच पिसी चीनी, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच केसर। एप्पल घेवर बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सिरप में एप्पल स्लाइस ऐड करें, इसे अच्छे से कोट करें, डिश आउट कर लें, छेने में पिसी चीनी डालकर मिक्स करें, इसे एप्पल स्लाइस पर स्प्रेड करें, बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर और केसर से गार्निश करके सर्व करें। सुषमा जी थैंक यू सो मच, एक बहुत अच्छा सा सहयोग मिल रहा है आपका। और कहते हैं ना कि वो पुण्य कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो दूसरों की सेवा करके एक ध्यान रखिए रसोई से के थ्रू इतनी अच्छी बातें आप व्यूअर्स को बताइए, रेसिपी बताइए, तो बहुत हेल्प कर रही हैं। तो ये भी अपने आप में कोई कम बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जिंदगी वैसे तो धर्म हमें यही सिखाता है कि हम हर स्थिति में परिस्थिति में खुश रहना सीखें। मुझे पता है जब ये 10 दिन आते हैं ना तो कितना गुस्सा आता है कि 10 दिनों में ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये 10 दिन निकालने ही है, धर्म करना ही है, तो क्यों ना हम जो भी खाएं उसको आनंद और मंगल के साथ खाएं। बस यही आनंद मंगल तो जीवन में रहना चाहिए। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, हम फिर से लौटेंगे जैन सात्विक भोजन के संग। जरूर से देखिएगा, इसको एंजॉय करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध, सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो एंट्री। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आज एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ETV का मतलब
कमोबेश अब उत्तराखंड हो गया है। हम उसको मानना चाहें न मानना चाहें, मगर स्थिति वास्तविकता यही। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और विशेष तौर पर जगदीश चंद्रा जी से मिलकर के बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं जब भी इनसे आपसे मिलता हूं तो मेरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। आपकी चैनल की यही खूबी है। कोई यदि ये चाहे भी कि टीवी को अवॉइड करे तो फिर वो सब कुछ कर सकता है, मगर राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए हमको अपनी नमस्ते जो है जारी रखनी चाहिए। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, शादी के तूने बंसरी छुआ छोड़ दो। नमस्कार, सीधे न्यूज रूम से मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं और आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें तो जहां पे बुलंदशहर के ज्वेलर्स से 80 किलो चांदी लूटी गई है। एक्सप्रेस वे पर 3 बदमाश चांदी लूटकर फरार हुए हैं। कुलसेरा इलाके से बरामद हुए हैं ज्वेलर्स की कार। दिल्ली से बुलंदशहर जा रही थी ज्वेलर्स। सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर यह वारदात हुई है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। मसला ये है, बुलंदशहर के ज्वेलर्स से 80 किलो चांदी लूटी गई है। एक्सप्रेस वे पर 3 बदमाश चांदी लूटकर फरार हुए हैं। और टीवी संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, इस खबर में क्या डेवलपमेंट है? राहुल, देखिए, दिल्ली गए हुए थे बुलंदशहर के व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी की दुकान है इनकी बुलंदशहर में। ये दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से माल लिया था और इनको वापस बुलंदशहर जाना था। इनके पीछे जो है दिल्ली से ही बदमाश लगे हुए थे और जब ये एक्सप्रेस वे पे पहुंचे हैं वहां पर जो इनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया। इनको गाड़ी के से बाहर निकाला गया और जो 80 किलो चांदी थी गाड़ी के अंदर और गाड़ी लेकर बदमाश फरार हो गया। हालांकि गाड़ी जो है जो सूरजपुर थाना क्षेत्र का कुलेसरा इलाका पड़ता है वहां से गाड़ी बरामद हो गई। लेकिन जब पुलिस को सूचना 100 नंबर पे जो व्यापारी है उन्होंने दे रही थी, जो ज्वेलर्स थे उन्होंने दे रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जिससे बदमाशों को पकड़ा जा सके। बदमाश आराम से गाड़ी को ले जाते हैं, कुलेसरा इलाके में छोड़ देते हैं और माल जो इसके अंदर 80 किलो चांदी थी वो लेकर आराम से फरार हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की देखने को मिली है और शायद यही वजह से इतनी बड़ी घटना को बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है। 80 किलो चांदी क्योंकि काफी ज्यादा भारी होती है तो बदमाशों ने कार समेत उस चांदी को लूटा और आराम से सूरजपुर थाना क्षेत्र के कुलेसरा इलाका है वहां तक चले गए और उसके बाद से बदमाश चांदी लेकर कार तोड़कर चांदी लेकर कहां फरार हो गए, पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं है। पुलिस के 80 किलो चांदी लूटी गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपसे आगे के बुलेटिन में इस खबर के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, बुलंदशहर के ज्वेलर्स से 80 किलो चांदी लूटी गई है। और इस बीच लखनऊ से भी एक बड़ी खबर है, आपको बता दें। ट्राइमैक्स कंपनी पर ईटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें परिवहन निगम एमडी ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कराई है। नोडल अधिकारी से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट तलब की गई है। परिवहन निगम को ट्राइमैक्स लगा रही है करोड़ों रुपए का चूना। 9000 बसों में वीटीएस सिस्टम लगाने का ट्राइमैक्स को ठेका दिया गया था। बस अड्डों में एलसीडी और ईटीएम मशीन को भी लगाया गया था। यूपीएसआरटीसी ने ट्राइमैक्स को 39 करोड़ का ठेका दिया था। कंपनी को काम ठीक करने का 2 माह का अल्टीमेटम दिया गया था। बड़ी खबर लखनऊ से, ट्राइमैक्स कंपनी पर ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिवहन निगम एमडी ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कराई है। परिवहन निगम एमडी ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो नोडल अधिकारी से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट तलब की गई है इस पूरे मसले पर।
और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें, यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला पंचायत और बीडीसी की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए हमें बताया है कि पहले चरण का जो चुनाव होगा 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 1 नवंबर को काउंटिंग होगी। यानी पहले चरण का जो चुनाव है 4 भागों में होगा। पहला आपको बता दें 9 अक्टूबर और दूसरा 13, फिर 17 और फिर 29 और उसके बाद काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो 1 नवंबर को होगी। 1 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। मतदाता सेंटर्स और पोलिंग बूथ की सूची बनाने की भी ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि इसकी संख्या जो कुल मतदान सेंटर्स हैं उनकी संख्या से 10% से ज्यादा ना हो, यानी उसके 10% के नीचे ही ये संख्या रहे। और ऐसे सब पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ्स, इन सब का अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला पंचायत के खर्चे की सीमा जो 75,000 थी उसे बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। हमारा ये नोटिफिकेशन जो हम आज किया है हमने, ये हम 2 तारीख को एग्जॉस्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ जिलों में काउंटिंग जो है वो 2 को भी स्पिल ओवर करे, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भी ये पूरा प्रोसेस 2 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तारीखों का हो गया है और आपको बता दें 9 अक्टूबर और 13 अक्टूबर और 17 अक्टूबर और 29 अक्टूबर ये वो तारीख है जब वोटिंग होगी और 1 नवंबर को काउंटिंग होनी है। बड़ा सवाल जो उठकर निकल के सामने आ रहा है, तकरीबन इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा ऐड किए गए हैं। और इस बार जो बूथों का अगर आप देखें तो इसके पहले सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील में ये 3 पार्टों में बटा होता था बूथ, और इस बार जो है अति संवेदनशील प्लस ये चौथा है। मतलब बूथ जो होंगे वो 4 भागों में बांटे गए हैं। सामान्य मैंने आपको बताया ही, और उसके बाद आपका आता है संवेदनशील और तीसरे नंबर पर आता है अति संवेदनशील और फिर अति संवेदनशील प्लस। और ईटीवी संवाददाता इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं अलाउद्दीन, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, तारीखों का ऐलान तो हो गया है, अब आगे का क्या मसला है, क्या प्रक्रिया होगी? आचार संहिता तो लग गई है, ऐसे में क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? आगे का मसला जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, सियासी नजरिए से आज का दिन बहुत खास है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को आज के दिन का इंतजार था। 2 चीजें बेहद अहम है कि इससे पहले आयोग ने इस बात की घोषणा की थी कि सारे चुनावों को एक छत के नीचे एक वक्त में कराया जाएगा, लेकिन बीच के दिनों में जो बड़ा अपडेट हुआ उससे बात साफ तौर से निकल करके आई है कि बीडीसी और क्षेत्र पंचायत में जो पूरा चुनाव है वो अलग और ग्राम प्रधान का चुनाव बाद के डेट में होगा। ग्राम प्रधान को लेकर के एक बड़ा अपडेट ये है कि 1 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा इन चुनावों का, उसके बाद यानी 8 अक्टूबर के करीब इस बात की घोषणा होगी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का चुनाव कब होगा। एक बड़ी खास बात है कि इस पूरे चुनाव को लेकर के आयोग की तरफ से 200 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगी, यानी कि लोकल पुलिस ही पूरे चुनाव को करवाएगी। इसके अलावा आयोग की तरफ से आज से आचार संहिता क्योंकि लागू हो गई है, तो ऐसे में सभी जगहों पे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के नीतिगत जो फैसले हैं वो सारे के सारे रोक दिए गए। हालांकि आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने साफ किया है कि सरकार समीक्षा बैठकें कर सकती है, साथ ही बहुत जरूरी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कोई होती है तो आयोग से आदेश लेने के बाद वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जा सकेंगी। अलाउद्दीन, खास बात यह है कि आयोग की तरफ से जो सारा वक्त निर्धारित किया गया है 4 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में। अलाउद्दीन, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, इस बार जो है तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, इसका क्या बताया है चुनाव आयुक्त ने इस बारे में?
देखिए, आयोग ने इस बात को बिल्कुल साफ किया है कि इस बार के चुनाव में जितने भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसे बहुत सारे वाकये पेश उत्तर प्रदेश में आते रहे हैं, खासतौर से त्रिस्तरीय चुनाव में, कि लोकल बॉडीज के चुनाव में लोग अपने मन से जो है गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपने नाम जो डलवा लेते थे, उनको क्रॉस चेक करने के बाद आयोग की तरफ से आदेश दिया कि सारे नाम काट दिए जाएं। दो चीजें बेहद अहम है कि इस पूरे जो करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो पूरे भाग लेंगे इस पूरे प्रक्रिया में, उसमें 52% युवा हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से युवा ही इस बात को जो है क्लियर करेंगे कि आखिर बीडीसी के चुनाव में और क्षेत्र पंचायत इस चुनाव में उनको फैसला क्या करना है और उनकी तरफ से किस तरह के फैसले होने वाले हैं। जो खास बातें इस चुनाव को लेकर के हैं कि आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर के साथ साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि इन इलाकों में और जिन इलाकों में चुनाव होना है 4 करोड़ में, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट जो आयोग की है वो डिटेल भी डाल दी गई कि आखिर किस तारीख को कहां का चुनाव होगा। यानी कि अब से कुछ देर बाद हम आपको ये भी बता पाएंगे कि आखिर जिलेवार चुनाव कहां पर कब होगा, ये सारी चीजें भी क्लियर की जाएंगी। चुनाव का वक्त पुराना वक्त ही रखा गया है, 7 से लेकर के 5 कुछ देर बाद मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग ने इस बात जी को अलग किया है कि आगे आने वाले तो कुछ ही देर बाद चीजों को पता लग जाएगा कि चुनाव कहां कहां होने हैं। पहले चरण में 4 भागों में तो चुनाव होंगे, 9, 13 और आपको बता दें 29 को होने हैं। तो क्लियर हो जाएंगे किस क्षेत्र में कहां चुनाव है थोड़ी देर में। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और मथुरा में आज कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को जीत की घुट्टी पिलाई है। मथुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर बरसे हैं। पहले वो कह रहे थे कि वो सीधे पहले एक सेना की तरह मानते थे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब एक परिवार की तरह मानते हैं। साथ ही राहुल ने यह भी कहा है कांग्रेस आरएसएस की तरह काम नहीं करती, उसका काम करने का बिल्कुल अलग ही अंदाज है। राहुल ने यह भी कहा कि किसान पीएम मोदी से नाराज हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा मोदी नीचे जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ेगी। यानी क्लियर कर दिया, उनका एजेंडा क्या है साफ बता दिया है। मोदी नीचे जाएंगे और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। मगर मुझमें कुछ महीने पहले थोड़ा सा बदलाव आया। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं, अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। यहां पे अलग अलग विचारधारा है, ये आरएसएस नहीं। आरएसएस होता तो यहां पे मोहन भगवत जी आते, कहते भैया देखिए आसमान काले रंग का है, और अब सब कहते सलूट करते, लाठी पकड़ते और कहते यस सर आसमान काले रंग का है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन, जितनी भी यूपी को मेरी जरूरत है, जहां भी यूपी को मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाओ और मैं वहां हाजिर हूंगा और खुशी से हाजिर हूंगा। इसी खबर के साथ फिलहाल एचबी न्यूज में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, मनाता सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
हेलो हेलो। जब से ये ब्रिटिश पेंट्स करवाया है ना, तब से इतनी मिस कॉल्स। मिस्ड कॉल्स नहीं, ये तो मिस के कॉल्स हैं। ब्रिटिश पेंट्स लगवाओगे तो दुनिया दीवानी होगी ही ना। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अरे कोई पागल ही होगा जो मौत का सामान लेके जाएगा। सभी पागल हैं। ये सब जो आप खा रहे हो, ये मौत का सामान ही तो है। मौत का सामान? जी हाँ, मुंह, गले, जीभ और गाल फेफड़े का कैंसर तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पड़पान खाने से होता है। याद रखें, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। Life comes just once and is meant to be lived big. It's time you live the king style luxury. Lucknow, the city of Nawabs, welcomes you at your palace. The Palace by Omax. बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। तुम जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश मसाला। मेरे को माफ कर दीजिए सर, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अरे तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ के तो मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। सर आप समझे नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी 2 बीवियां बैठी हुई है सर। हाँ हाँ, इसी मंडप में तुम्हारी शादी होगी। जितनी जल्दी तुम्हें है, उतनी जल्दी मुझे भी है। मेरी बहन से शादी करो वरना गोली मार दूंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ गोली खा के मरूं या शादी करके मरूं, मौत तो दोनों तरफ है ना। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है खस्ता हाल है, उसको पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस वजह से बाजार में थोड़ा नाराजगी है। उन्होंने इस मसले पर ईटीवी नेटवर्क के न्यूज हेड जगदीश चंद्र से बातचीत भी की है। अच्छे दिन लाने के वादे पर मोदी सरकार की आलोचना करने वालों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने करारा जवाब दिया है। ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से खास बातचीत में जयंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार को बेपटरी हो गई अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसे हम दुरुस्त कर रफ्तार दे रहे हैं। तो जो अच्छे दिनों की धारणा है वो व्यापार जगत में कुछ ट्रांसलेट हो पा रही है नहीं। हम लोगों को पहले जो आर्थिक व्यवस्था थी उसे हम लोगों को ठीक करना था। जो हमें विरासत में मिला, आप समझिए कि विकास की कोई ट्रेन थी जो पटरी से गिर गई थी। जो विकास की ट्रेन थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो पटरी से ही गिर गई थी।
हम लोगों ने उसको पटरी पे वापस डाला। पटरी पे हम लोगों ने अब उस पैसेंजर ट्रेन को रफ्तार दिया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार के प्रति बाजार का सुस्त रवैया कुछ समय के लिए है। नेटवर्क हेड से खास बातचीत में जयंत सिन्हा ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़े, लेकिन बहुत जल्द बाजार की शिकायत खत्म हो जाएगी। फिस्कल कंप्रेशन यानी सरकार का खर्चा हम लोगों को कम करना था। अगर यूपीए के समय आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ गई थी, वो इसलिए बिगड़ गई थी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार घाटे में चल रही थी, तो हमें वो घाटा कम करना था। हमें इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने थे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी। तो ये सब चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हम लोगों को कंप्रेशन करना पड़ा, हम लोगों को दबाव बनाना पड़ा। तो ऐसे समय में बिजनेसेस को थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा ही होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। नंबर 1 इकोनॉमी भी हम लोग हो सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम लोग हो सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है। अगर हमें दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बननी है, आर्थिक हम लोगों की ये ताकत होनी चाहिए कि हम लोग एकदम टॉप पे हों। अगर हमें बनना है तो हमारी संस्थाएं भी दुरुस्त हों। झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के विकास की राजनीति के कारण ही वो राजनीति में आ सके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक छवि वाले इंसान हैं, जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी। How do you rate him as a colleague or as a member of cabinet as the prime minister? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहूंगा कि एक ऐतिहासिक एक फिगर है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका नेतृत्व है, जिस प्रकार से वो बातों को, विषयों को समझते हैं, जटिल से जटिल समस्या को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। और कई लोगों ने कहा है कि वो लिसनर जो हैं, एक बहुत कमाल के एक लिसनर हैं, और वो हैं भी, क्योंकि पूरी बातें वो समझते हैं। और जब उनका निर्णय आता है, उनका निर्णय तब आता है जब जरूरी है निर्णय करना। जब तक निर्णय करने की जरूरत नहीं है, वो निर्णय नहीं करते हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भरोसा जताया कि मोदी सरकार गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली हर एक योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है और जल्द ही देश अपना मुकाम हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, ऐसा कहा जयंत सिन्हा ने। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश मसाला। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। जमकर खाओ, खूब पचाओ। त्रिंगासव अपच और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक।
आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेट। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है।